देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे दीपक को सपोर्ट करना है। सपोर्ट के नाम पे क्या करना है, तो दीपक वाले मशीन को रिमोटली एक्सेस करके उस पर मुझे ऑफिस 2024 सेटअप करना है, वो भी लाइसेंस के साथ, एक्टिवेशन के साथ। इसके लिए सबसे पहले हम उसके वाले मशीन को पिंग करके देखेंगे। पिंग करके देख लिए। पिंग करके देखने के बाद मुझे उसके सिस्टम को ब्राउज करना पड़ेगा ताकि उसका इन्विटेशन हमें मिल सके। 192.168.1.109। अब मुझे उसका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, बता, याद है? उतना देर करोगे तो अच्छा ठीक है। तो ये इन्विटेशन जो उसके सिस्टम पे, उसे हमने क्या कर लिया, यहाँ से ब्राउज कर लिया, पासवर्ड वाले फाइल को ओपन कर लिया। इन्विटेशन पे हम क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब उसके पास जाएगा कि मिस्टर एक्स इज ट्राइंग टू व्यू योर डेस्कटॉप, वुड यू लाइक टू अलाउ। देखो ऐसा एक मैसेज आएगा तेरे पास, यस कर देंगे। जैसे ही यस करोगे तो देखो तेरा डेस्कटॉप, मतलब दीपक का डेस्कटॉप मुझे दिखने लगा, राइट? लेकिन हम यहाँ से अभी कुछ कर नहीं सकते उसके मशीन पे। हम चाहते हैं उसके मशीन पे करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लेना पड़ेगा। इसके लिए रिक्वेस्ट कंट्रोल, और अब वो यस करेगा लड़का दीपक उधर से। अब मैं उसके मशीन पे यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। दिख रहा है? उसके मशीन को मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सीख क्या रहे हैं कि हमारे अगर नेटवर्क में कोई डिवाइस है तो उसे हम रिमोटली कंट्रोल करके उसको किसी तरह का कोई सपोर्ट हम कैसे देंगे। और अभी हम दीपक को सपोर्ट के नाम पे क्या दे रहे हैं, उसके मशीन पे हम ऑफिस इंस्टॉलेशन सीखेंगे, वो भी कमांड लाइन मोड में, और एक्टिवेशन भी सीखेंगे। इसके लिए हम रन खोलते हैं, उसके सिस्टम पे जाएंगे। ये उसका सिस्टम है, दिख पा रहा होगा, और वो भी देख पा रहा होगा हम जो भी उसके मशीन पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ चलते हैं और इसका रन ओपन कर लेते हैं। इसके सिस्टम का खुल गया, उसको भी दिख रहा होगा। और यहाँ आकर के हम लिखते हैं विनवर्ड। यहाँ इस पे MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, अगर रहता तो विनवर्ड से ये खुल जाता। तो अभी सीखना है कि मुझे यहाँ कैसे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसके सिस्टम पे हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में जाकर के हमें लिखना पड़ेगा ऑफिस, जल्दी में करें ना, बिकॉज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसको। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल पे चलेंगे, स्टेप नंबर 1। इसमें पहले लिंक पे आप क्लिक कीजिए, और इसमें आप कहाँ चलेंगे, इसमें आप 64 बिट रखो, बिकॉज इसका OS 64 बिट का है या क्या, कंफर्म कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं कंफर्म कर पाते हो, तो फिर अभी हम लोगों को सबसे पहले देखा जाए दिस PC। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने बिट का OS है। जितने बिट का OS है उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पूरा डिटेल, इसके सिस्टम का पूरा जन्म पत्र ही आ गया अपने पास। 8 GB रैम है, फलाना प्रोसेसर है, चिलाना ग्राफिक्स है, इतना स्टोरेज है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख गई। अब यहाँ से देख सकते हो कितने बिट का है इसमें सिस्टम, 32 बिट कि 64 बिट। तो सब कुछ देख लिए हम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, अब कितना बिट लेंगे, यहाँ पे 64 बिट लेंगे, सही है। अब कौन सा ऑफिस का वर्जन चाहिए, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस। LTS वर्जन बोला जाता है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए हो। तो हम लेंगे यहाँ पे क्या, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024। उसके बाद हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा। अब इसमें पूछेगा अपडेट चैनल, तो अपडेट चैनल में क्या लेंगे हम, यही रहने देंगे। और नीचे आएंगे हम, ऐप में कौन कौन सा ऐप चाहिए उसको, तो ऑन ड्राइव नहीं चाहिए, पब्लिशर नहीं चाहिए, वन नोट नहीं चाहिए, हटा देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट। अब ये पूछेगा प्राइमरी लैंग्वेज, क्या ले लेंगे यहाँ पे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। स्क्रॉल करके नीचे आना थोड़ा सा, एडिशनल लैंग्वेज वगैरह मत लेना, यहाँ से क्या कर लेना, नेक्स्ट। अब ये क्या पूछेगा फिर, इंस्टॉलेशन ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या लेना है, ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN ही चूज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट है। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट। अभी पूछेगा अपडेट के लिए और अपग्रेड के लिए, यहाँ क्या लेंगे, वही ऑफिस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स एज इट इज रहने देंगे। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट को रहने दीजिएगा एज इट इज।
अब ये अगर पुराना वर्जन ऑफिस का है तो ये ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल कर देगा, इसलिए इस ऑप्शन को क्या करना है, यस। इतना करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट। क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। अब ये लाइसेंस की बात करेगा। लाइसेंस में क्या करेंगे, देखो तो गेटवा बाहर खुला है क्या, मेन गेट कोई है क्या, कोई है, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ KMS ही रहने देंगे प्रोडक्ट्स के लिए। कोई था, कोई होगा जो दिखता नहीं होगा, ऐसा भी तो रहता है। अब तो दिन बेचने वाला आ गया। देखो तो आगे लैपटॉप वैपटॉप है ना भरा हुआ, सही पकड़ा है, सत्यम का दिमाग हाँ सही चल रहा है। और क्या यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। यहाँ CID वाला होता तो बोलता कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ से क्या करना है, ऑफिस, और उसके बाद फिर क्या करेगा, ओके। उसके बाद आई एक्सेप्ट, नाम नहीं बदल सकते हो चाहो तो, अदरवाइज जो है वही रहने देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा पहला फेज कंप्लीट। अब हम सेकंड फेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से प्लस वाले टैब पे क्लिक करो और लिखेंगे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। और इसमें फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। रियल टाइम में जो हम बता रहे हैं दिख रहा है क्या दीपक, दिख रहा है, गड़ा के। अब देखो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, नीचे आते हैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा, और इसमें डाउनलोड कर लेंगे। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रखेंगे, कुछ और तो आता नहीं अपने को, हिंदी दे नहीं रहा है तो इंग्लिश ही लेंगे और क्या कर लेंगे, डाउनलोड। यहाँ तक सेकंड फेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग और यहाँ किसी फोल्डर व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोनों फाइल ले लेंगे अपन लोग। कौन कौन सा दोनों फाइल, ऑफिस डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों फाइल हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। अब इसके डेस्कटॉप पे आते हैं हम लोग और डेस्कटॉप पे आकर के एक फोल्डर बना देते हैं और फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं ऑफिस 2024, और इस फोल्डर के अंदर आकर के हम पेस्ट कर देते हैं वो दोनों फाइल। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब क्या करते हैं, हम ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या करेंगे हम, क्लिक हियर टू एक्सेप्ट और क्या करेंगे, कंटिन्यू। अब वहाँ पे पाथ शायद तुमने नहीं सेलेक्ट किया था, ये किया था, किया था। अब पाथ के लिए पूछा तो पाथ के लिए क्या लेंगे हम लोग, पाथ ये वाला चूज करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो क्या कह रहा है, फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ वो फाइल भी एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब मुझे इसे रन करना है, ये हमारा इंस्टॉलर है। इसको रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, CMD खोलना पड़ेगा। हमने स्टार्ट पे जाकर के क्या किया, CMD, और क्या कर दिया यहाँ से, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करना होगा। चलिए अब इसका हम पाथ कॉपी करेंगे, तो इस पे क्लिक करो, ये पाथ आ जाएगा पूरा। या तो Ctrl+C कर लो, कॉपी हो गया। अब CMD पे आ जाओ वापस और यहाँ आकर के क्या लिखे हुआ, CD, और पाथ पेस्ट कर दो। अब देखो हम लोग इसी लोकेशन पे आ गए हैं। अगर तरीके से देखा जाए तो हम लोग अभी इस लोकेशन पे हैं, दिखा रहा हूं मैं, इसी लोकेशन पे हैं, जो लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, देख रहे हो, ऑफिस 2024। यहाँ मुझे ये वाली फाइल रन करनी है, तो ये वाली फाइल रन करने के लिए क्या लिखेंगे, setup/configure, सही है। अब उसके बाद मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन किस फाइल से उठाएगा, इस फाइल से। तो इस फाइल का नाम क्या है, configuration.xml।
बस इतना लिखना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के लिए। और क्या करना है फिर, एंटर। अब वेट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर एक्टिवेट हुआ एलिमिनेटर में जाने के बाद क्या क्या कहाँ जाने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सीएमडी खोलने के बाद सीडी स्पेस आप पेस्ट कर दो जो पाथ कॉपी किया हुआ था। पावर से क्या, पावर से अब वो तो एक्टिवेशन के लिए ना। अगला स्टेप, वीडियो कौन सा हाँ इसका वीडियो बन रहा है। क्या ऐसे आज है क्या पिटारे, शरीर तो सब कम ही जाएगा ना साथ में। चलो थोड़ा सा चलो देखो इंस्टॉलेशन यहाँ शुरू हो गया ना। तो जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है हम पॉज कर दें वीडियो को। जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने पे ये मैसेज आया यू आर ऑल सेट। अब इसे हम क्लोज कर लेंगे, इसे भी बंद कर लेंगे। अब जब हम तुम्हारे वाले मशीन पे MS वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करता हूं मैं। इसमें हम अकाउंट पे आएंगे। इसमें कहाँ आएंगे हम, अकाउंट पे आएंगे। यहाँ क्लियर देखा जा सकता है कि एक्टिवेशन रिक्वायर्ड दिख रहा है अभी। अब मेरे को क्या करना है, इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्टिवेट कर। अब देखो तुम्हारे वाले पे हमें ऑफिस ये क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेटेड नहीं है अभी, देख सकते हो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। यहाँ से चल करके हमने इसको क्या कर दिया, बंद। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग पावर शेल कमांड का यूज़ करेंगे। अब क्या पावर शेल कमांड डालेंगे, अगर वो भी नहीं आता है तो सर्च मार लो। सर्च क्या मारना है यहाँ पे, IRM कमांड फॉर ऑफिस एक्टिवेशन। अब यहाँ मोर ऑप्शन पे जाओ और यहाँ आपको डायरेक्ट कमांड मिल जाएगा पावर शेल का। इसको बस कॉपी कर लो और अगर याद है तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। और छोटा सा तो कमांड है, याद भी रखा जा सकता है। अब यहाँ मेरे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ करना ये पड़ेगा कि मुझे अब पावर सेल खोलना पड़ेगा। क्या खोलना होगा, बिना सर्च किए याद हो तो वहाँ पे और डायरेक्ट टाइप कर दो पावर सेल खोल करके यहाँ। हाँ बिल्कुल, पावर सेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस करो। बहुत बढ़िया। अब ये जो पावर सेल खुला, बस यहाँ मेरे को क्या करना है, एक कमांड डालना है जो हमने कॉपी करके रख रखा है पहले से। यहाँ क्या करेंगे हम, राइट क्लिक या इसको हमने यहाँ से क्या किया था, कॉपी। यहाँ जाके क्या कर देना है, इसको पेस्ट और एंटर।
क्या चूज करेंगे अभी? विंडोज एक्टिवेट करना है कि ऑफिस? ऑफिस। ऑफिस के लिए क्या डालेंगे? 2। अब ये कह रहा है कि ऑफिस क्या करना है? एक्टिवेट करना है ना, तो यहाँ क्या दबाएंगे? 1। क्या दबाएंगे? 1। क्या आ रहा है? ऑफिस इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। दैट्स गुड। अब मुझे क्या कर लेना है? एक बार चेक कर लेना है फिर से। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं वापस से? हाँ, MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन, और यहाँ अकाउंट्स पे आ जाते हैं। क्या आ रहा है? प्रोडक्ट एक्टिवेटेड। प्रॉब्लम रिजॉल्व। तो ये पूरी कहानी हमने देखा कि कैसे हम ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे कमांड लाइन से।